अभी तक हमने इक्विवेलेंट सर्किट निकालना सीखा था। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट निकालना सीखा है। आज के बाद हम सीखेंगे सर्किट थ्योरी, कैसे उसको सोल्व किया जाता है, कि सर्किट में कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कितनी भी बैटरीज हो सकती है, हर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करना शुरू करता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो अब सर्किट थ्योरी शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले एक प्योर सीरीज़ का केस लेते हैं कि लेट्स से कि सीरीज़ सर्किट है, ठीक है, कि जितने भी रेजिस्टेंस है सब सीरीज़ में कनेक्ट है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे दो रजिस्टर हैं, ये हो गया R1 और ये रजिस्टर हो गया R2, ठीक है। इसके साथ एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल ड्रॉप V है, और ये ऐसे। तो सर्किट कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, क्लोज सर्किट था, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हुआ, तो नेट करंट यहाँ पर आई गया। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो ये करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट आई जाएगा, सेम करंट इसमें से आई फ्लो करेगा, और ये वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गया कि अगर करंट दोनों रेजिस्टेंस में सेम है तो डिवाइड कौन होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप V2 मान लिया। और हमें पता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि पोटेंशियल्स निकालने, लेट से V1 निकालना है या V2 निकालना है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R1। ऐसे ही अगर मैं V2 निकालूं, V2 I इंटू R2, ठीक है। तो मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, तो इन दोनों का रेशियो निकलेगा V1 रेशियो V2। तो जब मैं इन दोनों का डिवाइड करूँगा तो वो कैसे हो जाएगा, वो आ जाएगा R1 रेशियो R2। मतलब हुआ क्या कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बटे और पोटेंशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है। जैसे V1 रेशियो V2 विल बी R1 रेशियो R2। अब मुझे क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने दोनों को 1 से ऐड कर दिया, +1, और यहाँ पर भी ऐसे +1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय V2 विल बी R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2। सो दिस गिव्स, अगर मैं यहाँ से V2 निकालूँ तो V2 आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2, ठीक है। तो इसको जो V1 प्लस V2 है, अब V1 प्लस V2 तो क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल हो गया। हमें पता है कि V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल होता है। तो हमने इसको देखो ऐसे लिखा कि V2 विल बी R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2 हो गया V टोटल, कि R1 प्लस R2 के अक्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल लगेगा। जैसे इस वाले केस में V लगाए तो ये ऐसे, तो V2 हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे अगर मुझे V1 निकालना होता तो V1 मैं ऐसे लिखता, ठीक है। जैसे इसी को अगर हम मुझे V1 निकालना होता, मैं V1 कैसे निकालूंगा कि V1 प्लस V2 V होता है। V2 फाइंड आउट हो गया तो V में से ये V2 माइनस कर देंगे, V1 आ जाएगा। तो V1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगर इसमें देखें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, हमने एक बात सीखी कि पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, कि ठीक है V1 रेशियो V2 विल बी R1 रेशियो R2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा कि मुझे इसमें से V2 निकालना है। तो इसमें से मैंने सेकंड वाला पिक किया है, तो इसमें से भी मुझे सेकंड वाला पिक करना चाहिए। तो सेकंड वाला न्यूमरेटर में डिवाइड बाय इन सब का टोटल, तो R1 प्लस R2 इंटू में, अब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो टोटल पोटेंशियल। ऐसे अगर मुझे इन सब में V1 निकालना होगा तो इसमें से पहला वाला पिक हुआ तो इसमें से भी पहला वाला R1 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल R1 प्लस R2 इंटू में V टोटल, ठीक है। तो ऐसे मैंने V1 लिखा। तो ओवरऑल अगर जैसे ये 2 का केस हो गया, 3 का केस अगर करने लगे, ठीक, कि एक रेजिस्टेंस हुआ ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है।
और इसके अक्रॉस ये बैटरी लगी है ऐसे V वोल्ट की, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल V1, ये V2, ये V3। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिवाइड होगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3 विल बी R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। ठीक है, करंट रिमेन्स सेम इन ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेट्स से कि हमारे पास ऐसे दो रजिस्टर हैं, एक, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और इसके अक्रॉस ऐसे बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी हो गई V की। तो होता क्या है कि क्लोज कनेक्शन होने की वजह से ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट है तो यहाँ से टोटल करंट गया I। ठीक है, फिर ये जो करंट यहाँ जाएगा I, ये दो में बट जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2। ये दोनों करंट ऐसे जाएंगे, यहाँ से मिलेंगे, तो ये करंट कितना हो जाएगा I कि I अगर दो में बटा है तो I1 प्लस I2 विल बी I। तो ये करंट ऐसे। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होगा, I1 और I2 फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें देखो हम लिख सकते हैं कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ऐसे हम देख चुके हैं कि अगर ये पोटेंशियल में ज़ीरो मान लूँ तो ये पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये V, तो ये हो गया V, तो ये भी V और ये भी V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। तो हम I1 लिख सकते हैं। सबसे पहले तो I1 प्लस I2, जो भी टोटल करंट है I1 प्लस I2, ये I के बराबर है, तो I1 प्लस I2 विल बी टोटल करंट I। ठीक है, तो I1 कैसे लिख सकते हैं, I1 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस V बाय रेजिस्टेंस, तो V बाय R1। I2 विल बी V बाय R2। ठीक है, तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। I1 रेशियो I2, I2 विल बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको जब डिवाइड करोगे तो R2 बाय R1 आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो I1 रेशियो I2 विल बी, इन दोनों को जब रेशियो निकालोगे तो V से V कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2। बाद में जाके हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम इंटीजर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे इंटीजर होता है तो ऐसे यहाँ पर भी इसको इंटीजर बना लेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड्स, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, और करंट रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड होता है करंट के डायरेक्ट रेशियो में, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो में करंट डिवाइड्स इन रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने प्योर सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन लिया कि इसमें तीन रेजिस्टेंस है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल दी रजिस्टर्स। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ से I करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो यही करंट इसमें जाएगा I, ये करंट इसमें जाएगा I, और ये इसमें ही जाएगा I, और ये वापस आ जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले चलो पहले मेथड 1 सीखते हैं। मेथड 1 क्या कहता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो,
फिर उसे सर्किट बनाओ और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 मान लिया, इसके अक्रॉस V2 मान लिया और इसके अक्रॉस V3 मान लिया। तो फर्स्ट मेथड जो कहता है वो कहता है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 2, 3 और 5 का इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, तो ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया R इक्विवेलेंट 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो हो गया कैसे, 2 + 3 + 5, तो ये आ गया 10 ओम। हम R इक्विवेलेंट निकालना सीख चुके हैं, तो अब के लेक्चर में हम R इक्विवेलेंट डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें करंट जाएगा I, तो I करंट हमने लिखा I विल बी V, ठीक है, डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का हो गया, ठीक है। ये अगर 0 है तो ये 20 है, तो ये भी 20 वोल्ट और ये 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 - 0 20 वोल्ट। तो ठीक है, करंट कितना आया 20/10, ये आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। करंट इसमें 2 एम्पियर आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है कि यही सेम करंट इसमें फ्लो होगा, तो मैंने इसमें लिखा करंट विल बी 2 एम्पियर, ठीक है। फिर हमें निकालना है V1, तो अब इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे, V1 विल बी I इंटू R1, ठीक है। तो R1 अपना हो गया 2, तो ये आ गया 2 × 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही V2 हो जाएगा IR2, तो ये हो गया करंट 2 × 3, ये हो गया 6 वोल्ट, और V3 हो जाएगा IR3, तो ये आ गया 2 × 5 10 वोल्ट। देखो सबका सम भी 20 वोल्ट ही आ रहा है, 4 + 6 + 10 20 वोल्ट। वहाँ आना भी चाहिए था क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होता है वो टोटल पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड था वो क्या कहता है कि सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, ठीक है। जो भी गिवन सर्किट है उससे आप सबसे पहले करंट निकालो, फिर करंट सब में सेम फ्लो करेगा तो फिर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकालना शुरू करो। अगर हमें डायरेक्ट ही पोटेंशियल गिवन होता, वो ये पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना होता, तो एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। इसमें सेकंड मेथड देखो क्या है, मेथड सेकंड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने R इक्विवेलेंट निकाला, देन करंट निकाला, देन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाले। अगर हमें डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना होता तो सीरीज़ में हमें पता है पोटेंशियल बढ़ता है, और पोटेंशियल जो बटा वो कैसे बटा, रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में, तो वो हमने लिखा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो V1 से के कॉरस्पॉन्डिंग R1 हो गया 2, R2 3 और ये 5, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अब देखो मुझे V1 निकालना है, तो तीनों में से सबसे पहला आया ये, तो इनमें से भी तीनों में से सबसे पहला ये 2 डिवाइड बाय इन सब का टोटल 2 + 3 + 5 इनटू में V टोटल, तो टोटल पोटेंशियल 20 है, तो ये 20, तो इसको हमने लिखा कितना, ये हो गया 10, 20/10 2 × 2 4 वोल्ट। देखो यहाँ पर भी 4 वोल्ट ही आ रहा है। ऐसे अगर मुझे V2 निकालना हो तो इन दोनों में से सेकंड वाला ले रहे हैं, तो इनमें से भी सेकंड वाला, तो 3 डिवाइड बाय इन सब का टोटल 2 + 3 + 5 इंटू टोटल पोटेंशियल 20, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। ऐसे ही V3 लिखेंगे, तो देखो V3 अगर मैंने दोनों निकाल लिए, तो V3 निकालने का एक तरीका क्या है कि इसमें से ये टोटल का माइनस कर दो, तो 20 में से ये टोटल 10 माइनस कर दो, तो 10 आना चाहिए। ऐसे भी करके देखते हैं कि V3 लिखेंगे यहाँ पर 5 डिवाइड बाय टोटल इंटू में V टोटल, तो देखो 20/10 2 × 5 10 वोल्ट। तो ये वाला मेथड बहुत ही अच्छा है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आता है, ताकि इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो ठीक है, आप कोई भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगता है। जैसे हमने फर्स्ट मेथड को बोला कि इक्विवेलेंट सर्किट वाला मेथड है, तो इसको भी नाम दे देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ रेशियो मेथड, ठीक है। तो ये ऐसे एक नाम दे दिया इसको, रेशियो मेथड। तो बस याद रखना है कि सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में।
और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के रिवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो में। चलो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा था प्योर सीरीज़ का, तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं प्योर पैरेलल का, कि इसमें चारों रेजिस्टेंस इस बैटरी से पैरेलली कनेक्ट है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि इसमें भी मेथड 1, ठीक है, इसमें मेथड 1 क्या कहता है कि देखो कि मान लेते हैं अगर इसको मैं ज़ीरो पोटेंशियल बोल दूं तो ये सब ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो, बैटरी हो गया 24 का, तो ये हायर पोटेंशियल 24 वोल्ट पे, तो ये भी हो गया 24, ये भी 24 एंड ये 24, तो ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट। तो इसमें करंट फ्लो करेगा लेट से I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4। और ये बैटरी से जो नेट करंट गया, ये नेट करंट गया I, ठीक है, ये सब, ये जो करंट था वो चारों करंट में बटा, I1 I2 I3 I4 में बटा, ये सारे करंट वापस आए और नेट सम दोबारा कितना हो गया I। तो बैटरी से करंट जाएगा I और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है I1 I2 I3 I4। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूँ तो मेथड 1 तो सिंपल कहता है कि ओम्स लॉ लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है, सबसे ये करते हैं कि इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 24 वोल्ट, ठीक है। अब देखो 24 24 12 और 12, अगर हम इसको डायरेक्ट करें 24 और 24 का पैरेलल 12 हो जाएगा, फिर 12 12 और इनका जो कंबाइंड 12 बना तीनों पैरेलल में, तो 12 12 12 पैरेलल में ये हो गया 12/3 4। तो अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूं तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो मैंने इसका ये सर्किट बनाया, ये आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। तो इसमें करंट फ्लो करता है I, ये करंट बैटरी से जा रहा है, अब ये करंट बाकी सभी रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा, तो हमें I निकालना है। तो करंट हो गया 24 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 6 एम्पियर। मतलब ओवरऑल ये 6 एम्पियर का करंट है, अब ये बाकी सब में बढ़ता चले जाएगा। तो अगर मुझे इसमें वापस आता हूँ तो इस पर अगर मुझे निकालना है I1 आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है 24 का, तो 24 माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया और रेजिस्टेंस हो गया 24, तो 24/24 1 एम्पियर, ठीक है। I2 की बात करते हैं, I2 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस 0, तो 24 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 12, ये आ गया 2 एम्पियर। I3 पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 24 ओम, तो ये आ गया 1 एम्पियर। और I4 विल बी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 24 माइनस 0 और ये रेजिस्टेंस हो गया 12, तो ये आ गया 2 एम्पियर। देखो इन सभी का करंट का सम इस I के बराबर होना चाहिए, तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो 1 + 2 + 1 + 2, तो टोटल करंट कितना हो गया 6 एम्पियर। तो ओवरऑल पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या है, रेशियो मेथड है, ठीक है। तो हम अगर इसमें मेथड 2 सोल्व करें, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 करते हैं कि चलो इसमें टोटल जो भी करंट गया, ठीक है, टोटल करंट कितना चले गया I टोटल, वो हमने इक्विवेलेंट सर्किट सोल्व करके निकाला कि टोटल करंट कितना गया 6 एम्पियर का। तो जो करंट का रेशियो बटेगा, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4, ये रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में बढ़ता है। तो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 रेशियो 1/R4। तो ठीक है, इसको इसके हिसाब से लिखते हैं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4 विल बी, ये हो गया 1/24 रेशियो 1/12 रेशियो 1/24 रेशियो 1/12। अब देखो जैसे इसमें हमने डायरेक्ट ऐसे लिखना था कि इसके बाद तो हमें मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स क्या कहता था कि अगर मैं V1 निकाल रहा हूँ तो तीनों में से पहला पिक कर रहे हैं, तो इनमें से भी सबसे पहले पिक करना है,
फिर इन सब का टोटल लिखना है इनटू में। अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल का टोटल करेंगे। इसमें भी वही है कि अगर मुझे I1 पिक निकालना है तो इन सब में से पहले ये पिक करेंगे, डिवाइड बाय इन सब का टोटल करेंगे, इनटू में जो टोटल करंट गया 6 एम्पियर का वो लिखेंगे। लेकिन देखो अब इसको ऐसे सम करेंगे तो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, ईजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम इंटीजर बना लेते हैं। तो पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको करेंगे तो 2 बचेगा, ये 1 आएगा और ये 2। तो I1 रेशियो, ये रेशियो ऐसा चले जाएगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4। अब देखो इसमें से कोई भी एक सोल्व करके देख लेते हैं कि लेट से मुझे निकालना है I2, ठीक है। तो इनमें से सेकंड, तो इसमें से भी सेकंड I2 डिवाइड बाय सबका सम 1 + 2 + 1 + 2 इनटू में जो I टोटल है, टोटल करंट 6 गया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 6/6 कट गया, तो I2 कितना आया 2 एम्पियर। जैसे लेट से अगर मुझे ये करना होता, मुझे ये इसमें से लेट से I4 निकालना होता, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कि I3 निकालना होता। तो I3 निकाल रहे हैं, तो इसमें से थर्ड पिक किया, तो इसमें से भी थर्ड, तो थर्ड में से 1 डिवाइड बाय टोटल इनटू में टोटल करंट 6। तो ये कितना हो गया, 6 से 6 चले गया, तो ये 1 बचा, 1 एम्पियर। तो ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हो या ऐसे सोल्व कर सकते हो। जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर सिर्फ ऐसे करते हैं तो डायरेक्ट करंट आ जाता कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, तो 24 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 24, तो करंट 1। तो इसमें ऐसे करने से अच्छा ऐसे सोल्व कर लें कि ये इससे सोल्व कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, फिर सभी करंट का सम टोटल करंट हमें दे देगा। तो ठीक है, प्योर सीरीज़ भी हम सोल्व कर सकते हैं, प्योर पैरेलल भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मिक्स कॉम्बिनेशन आ गया तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमें रेशियो वाले मेथड बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ें सीखी ताकि अगर मिक्स सर्किट आएगा तो उसमें रेशियो वाला मेथड हम यूज़ कर सकें, ठीक है। इसमें देखो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पैरेलल में अगर करंट बटेगा तो इक्वल रेजिस्टेंस में इक्वल करंट बटना चाहिए, ठीक है। तो देखो कि 24 और 24, ये इन दोनों 24 से मतलब I1 और I3 से इक्वल करंट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है, तो करंट भी इक्वल होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अगर आपने I1 बोल दिया, I1 की वैल्यू आ गया 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। सेम कि जैसे यहाँ पर ये 12 है, ये 12 है, तो इन दोनों में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 का, तो देखो इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है 2 का। तो अगर करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल रेजिस्टेंस में करंट इक्वल बढ़ जाएगा। सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर सीरीज़ कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर बढ़ जाएंगे। कि अगर 20 वोल्ट है और 2 ओम और 2 ओम में बटना है तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल रख लेंगे, तो 10 और 10 का पोटेंशियल रख लेंगे, ठीक है। तो ये सर्किट है, इसमें क्या है कि पैरेलल भी है फिर सीरीज़ भी है, तो मिक्स प्रॉब्लम का सर्किट है। इसमें हमें सोल्व करना है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें फ्लो कर रहा है I2, तो हमें I1 I2 फाइंड आउट करने। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो ये फाइंड आउट करना है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि ठीक है कि ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इस पूरे का इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 और 12 पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट 4 4 4 और 2 सीरीज़ में, तो 4 + 4 + 2 10। तो इसका जो भी R इक्विवेलेंट आया तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये आ गया 10 ओम। तो इस पूरे में से जो करंट जा रहा है ये करंट ऐसे जाएगा और ये जो करंट है ये दोनों में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से टोटल करंट I वापस आएगा, इसमें से भी I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये I करंट लिख देते हैं। तो I करंट की वैल्यू हो गई बैटरी 30, रेजिस्टेंस 10, तो ये जो करंट आया ये आ गया 30/3 एम्पियर का, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना है ये I1 I2, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें कैसे जाएगा, तो अगर इस वाले सेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें से 3 एम्पियर का करंट आएगा विच इज़ इक्वल टू I, ठीक है। ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 12 ओम। इसको हमने बोल दिया R1 और इसको हमने बोल दिया R2। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है
I2। तो करंट कैसे बटेगा, करंट बटेगा I1 रेशियो I2 विल बी 1/R1, तो 1/6 रेशियो 1/R2, तो 1/12। तो इसको इंटीजर बनाते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1। तो I1 विल बी I1 पहला, तो इसमें से भी पहला कितना 2 डिवाइड बाई इनका सम इनटू में I टोटल 3, तो ओवरऑल कितना आ गया 2 एम्पियर का। तो 6 ओम में से तो 2 एम्पियर का करंट चला गया, तो I2 विल बी कितना हो जाएगा, इसमें से I2 निकालना है तो I2 कितना हो गया, सेकंड पिक कर रहे हैं तो इसमें से भी सेकंड वाला पिक करो, 1 डिवाइड बाई टोटल इनटू टोटल करंट 3 एम्पियर, जो टोटल करंट है 3 एम्पियर है, तो ये कितना हो गया 1 एम्पियर। तो इसमें से चला गया 2 एम्पियर का करंट, इसमें से चला गया 1 एम्पियर का करंट। अच्छा, इसमें V1 V2 निकाल लेते हैं। V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 विल बी जो भी करंट गया I1 इंटू R1, तो करंट कितना चले जाएगा 2 इंटू रजिस्टेंस 6, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। ऐसे ही V2 कितना हो गया I2 इंटू R2 1 इंटू 12, ये कितना आ गया 12 वोल्ट। और अगर मुझे V3 निकालना होगा तो V3 आ जाएगा I इंटू ये, इसको हम बोल देंगे R3, ठीक है। तो करंट हो जाएगा कैपिटल I इंटू R3, तो I हो गया, ये कैपिटल I हो गया था 3 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है वो 2 का है, तो ये आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमने पूरा सर्किट इसको सोल्व कर लिया। हमने जैसा सर्किट था उसी के हिसाब से सोल्व किया कि अगर मुझसे सिर्फ बैटरी से करंट पूछा जाता तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल के सोल्व कर देते। अगर मुझसे I1 I2 पूछ रहे हैं तो ये करंट निकालने के बाद रेशियोज़ में निकाला। फिर पोटेंशियल लिख रहे हैं तो पोटेंशियल विल बी I इंटू R, ठीक है। इसमें देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये V1 और V2 सेम आने चाहिए थे क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में। तो देखो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर अब हमसे पूछा जाए कि इसका कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल 30 है, 30 में से 12 तो इन्होंने रख लिया और 6 इन्होंने रख लिया, तो 12 + 6 18 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो गया इसके अक्रॉस, तो बचा हुआ इसके अक्रॉस हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाना चाहिए 12। तो फाइंड करके देखते हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3, रेजिस्टेंस है 4, तो 3 × 4 12 वोल्ट का आ रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमें I1 I2 I3 करंट फाइंड आउट करना है। कि लेट से बैटरी से जो भी करंट जाएगा उसको हमने I बोल दिया, कैपिटल I। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट देखो 8 12 और 24 ये तीनों पैरेलल में, तो 8 12 और 24 का पैरेलल हो गया 4, 4 2 और 2 ये सब के सब सीरीज़ में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 4 + 2, ये हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बना वो ऐसे जाएगा कि ठीक है, जो भी R इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 ओम, तो जो भी करंट जाएगा बैटरी से वो जाएगा 48, चलो इसको बनाते हैं 48 वोल्ट, और ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये हो गया 8 ओम। तो जो करंट इसमें गया I वो चला गया 48/8 6 एम्पियर का। तो अब हमें I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है। तो ये करंट जो जाएगा वो 3 में बढ़ जाएगा, तो इसका एक सर्किट बनाते हैं। या ठीक है, इसको बिना सर्किट का भी कर सकते थे। जैसे ही I आ गया तो उसके बाद तो ये बस रिवर्स रेशियो में बढ़ जाएगा, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 ये हो जाएगा इसका रिवर्स रेशियो, तो 1/8 रेशियो 1/12 रेशियो 1/24, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:2:1, तो I1 विल बी 3 डिवाइड बाई टोटल 3 + 2 + 1 इंटू में टोटल करंट 6, तो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल 3 एम्पियर। I2 आ जाएगा इसमें से सेकंड, तो इसमें से भी सेकंड 2 डिवाइड बाई टोटल 3 + 2 + 1 इंटू I टोटल, ये हो गया 2 एम्पियर। और I3 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 + 2 + 1 इंटू 6, ये हो गया 1 एम्पियर।
तो ये तीसरा, अब ये फिफ्थ एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि 2 ओम से करंट फाइंड आउट करना है, तो फाइंड I2, ठीक। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें अगर इसमें करंट फाइंड आउट करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमने माना कि बैटरी में से I करंट फ्लो किया, ये करंट ऐसे जाएगा, इन सब में बट जाएगा, फिर वापस से जितना भी करंट है क्लब होगा यहाँ पर, और ये करंट I जाएगा और यहाँ से I ही वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले बैटरी से करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ। तो ये 3 और 3 सीरीज़ में, तो 6 हो गया, ये 6 3 के साथ पैरेलल में, तो 2 हो गया, ये पूरा का पूरा 2 इस 2 के साथ सीरीज़ में, तो ये पूरा हटके 4 ओम हो जाएगा। ये पूरा 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 2। तो मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस 2 दिया हुआ है, और ये 2 इस 3 के साथ सीरीज़ में, तो 3 + 2 5 ओम। तो ठीक है, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया। तो इसमें से कितना करंट फ्लो किया, बैटरी हो गई 20 और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5, तो करंट फ्लो करता है 4 एम्पियर। तो हमें ये पता चला यहाँ से ये करंट जो जाएगा ये 4 एम्पियर का जाएगा। अब ठीक है, ये जो करंट जाएगा वो ऐसे इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो करंट इसमें और इसमें ऐसे जाएगा ये दोनों क्लब होके यहीं आना है। तो अगर मैं इस 3 और 3 और 3 इन सबको क्लब करके एक रेजिस्टेंस से शो कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 और 3 6, 6 और 3 2, मतलब इनको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम का, ठीक है। अब देखो कि जो करंट इस 2 ओम में से जाएगा वही करंट इसमें से चले जाएगा। तो ओवरऑल इसका डायग्राम बना कि ये पूरा 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 4, और ये पूरा सर्किट एज इट इज़। अब जो ये जो करंट आया था 4 एम्पियर का, ये करंट अब 2 पाथ में बट जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको मैंने फिर से क्लब करके इतना बोल दिया। मतलब ओवरऑल I2 निकालने के लिए हमने सिर्फ इतना सर्किट रखा इसको, इससे ज़्यादा क्लब करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं इस 4 को ऐसे क्लब कर देता हूँ, मतलब इस पूरे के साथ इसको क्लब कर देता हूँ, तो I2 नहीं आएगा, और इसको और ओपन कर देंगे तो भी I2 निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ सर्किट इतना क्लब करके रखा। अब लेट्स से इसमें करंट जितना भी फ्लो करता है, कि इसमें करंट फ्लो करता है, ये I2 जा रहा है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये टोटल करंट है 4 एम्पियर। तो I1 रेशियो I2 रिवर्स रेशियो में बटेगा, तो I1 रेशियो I2 विल बी 1/4 रेशियो 1/4, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने कह दिया कि ये 1:1 हो गया। तो I1 या I2 हमें निकालना है, तो I2 विल बी 1 डिवाइड बाई टोटल 1 + 1 इनटू में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का है, तो 4/2 ये हो गया 2 एम्पियर। हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जो भी करंट है इक्वल रजिस्टर में इक्वली बढ़ जाएगा, तो 4 ओम बराबर करंट रख लेंगे, तो टोटल जो 4 है उसका हाफ हो गया 2, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2, ठीक है। तो आंसर हमारा सोल्व हो गया कि I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो हमने सिर्फ सर्किट इतना ही क्यों रखा, ताकि हम इसमें करंट फाइंड आउट कर सके, कि इस पूरे को हटा के हमने ऐसे यहाँ तक लिखा, फिर ये करंट और ये करंट सेम है तो हमने फिर से इसको क्लब कर दिया। इससे ज़्यादा क्लब करोगे तो I2 नहीं आएगा, इससे कम क्लब करोगे तो भी नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि चलो इससे कम में क्लब करते, तो हम इसको इसमें बोलते I1, इसमें बोलते I2 और इसमें बोलते I3, फिर 3 का रेशियो निकालते, फिर इन सबको ऐड करके फिर I2 लिखते। तो हमने इसको ऐसे भी कर लिया। तो चलो इस सर्किट में हमें फाइंड आउट करना है कि हर रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें चलो करना शुरू करते हैं कि अगर मैं इसको 0 वोल्ट बोल दूँ, ये 60 वोल्ट की बैटरी, तो ये 60 हो गया, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब देखो ये प्लेन वायर है और ये क्या है, ये जंक्शन है। मतलब जंक्शन कैसा है कि ये एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ये टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनटचिंग वाला वायर है। तो ये अगर पोटेंशियल 0 है तो ये वाला पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ऐसे ये 60 है तो ये वायर सीधी जा रही है ऐसे करके 60। अब देखो हमने क्या किया, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। तो हर रेजिस्टेंस में हम ये लिख सकते हैं कि ठीक है कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चलो इसके अंदर करंट फाइंड आउट करते हैं। तो 60 और 0 में 60 हायर है तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको मैंने I1 बोल दिया, तो I1 की वैल्यू हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 60 - 0 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ गया है 10 एम्पियर, ठीक है। I2 की बात करते हैं, चलो I2 पहले मार्क करते हैं। जैसे इसको हमने I2, इसको बोलते हैं R2 बोलते हैं। तो 60 और 0 में ये 60 हायर है तो करंट ऐसे जाएगा, तो ये I2 हो गया। तो पोटेंशियल हो गया 60 - 0 डिवाइड बाय
3, ये हो गया 20 एम्पियर। ठीक है, I3 इसको देखते हैं कि ये ऐसे करंट चले जाएगा I3, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 60 माइनस 0 60 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया 1 एम्पियर। और I4 आ जाएगा, इसमें देखते हैं, इसमें करंट ऐसे जाएगा, 60 हायर है तो हायर से लोअर ये, तो I4, तो I4 कितना आ जाएगा 60 माइनस 0 बाय 12, ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ओवरऑल ठीक है, हमने हर एक में रजिस्टर में करंट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक्चुअली चारों के चारों पैरेलल में पोटेंशियल, ये 60 और 0 के बीच में, 60 0 के बीच में, 60 0 के बीच में और ये 60 0 के बीच में, एक्चुअली चारों के चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में। अगर हमें निकालना हो कि इसमें से टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किट थ्योरी में अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक हम करंट फाइंड आउट करते आ रहे थे कि बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है या रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारा जो नया सेगमेंट है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्लेन वायर्स हैं, इन प्लेन वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, अब प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो होता है, लेकिन प्लेन वायर का रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होता है, इसका मतलब करंट तो फ्लो कर ही सकता है उसमें। तो इसमें V इक्वल टू IR तो नहीं कर सकते, तो हम इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि आप क्या करते हो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ये फाइंड आउट करते हैं कि बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ। फिर यहाँ पर क्या करते हो, आप जंक्शन लॉ लगाते हो कि यहाँ से अगर ये करंट आएगा तो ये करंट दो में बट जाएगा। तो अगर मुझे ये वाला करंट पता है, टोटल करंट पता है, और ये वाला करंट मैं फाइंड आउट कर लूँ, देन उससे हम ये वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसको सीखते हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से टोटल करंट कितना गया। ठीक है, आई करंट कितना गया। टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि चलो इसको मैंने ज़ीरो मार्क किया तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये भी ज़ीरो पोटेंशियल हो गया। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो पोटेंशियल। फिर ये ज़ीरो है, बैटरी 10, तो ये भी 10 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 10 वोल्ट का। ये 10, तो ये भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और ये भी 10। मतलब तीनों की तीनों रेजिस्टेंस 10 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो मतलब ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अगर ये तीनों पैरेलल में हो गए तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तीनों का पैरेलल करना है, 4 और 4 का पैरेलल 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया, बैटरी 10 वोल्ट की है, तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, आई 10 डिवाइड बाई 1, 10 एम्पियर का। तो मतलब यहाँ से कितना करंट गया, 10 एम्पियर। तो ये जब ये करंट ऐसे जाएगा 10 एम्पियर का, तो ये 10 एम्पियर का करंट ऐसे जाएगा, फिर क्लब होके वापस इधर 10 एम्पियर का ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये 10 एम्पियर का करंट दो में बढ़ जाएगा, इधर I1 और इधर चले जाएगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया कि लेट से इसको मैंने नाम दिया I3। तो ठीक है, I3 कैसे लिख सकते हो, I3 लिख सकते हो, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0, रेजिस्टेंस हो गया 2 का, तो करंट कितना फ्लो कर गया, 5 एम्पियर। ठीक है, तो अगर I3 5 हो गया, अब इस वाले जंक्शन पे हम जंक्शन लो लगाते हैं। इस पे क्या है कि 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 10 एम्पियर का करंट दो में बढ़ जाएगा, तो 10 में से 5 इधर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ 5 इधर चले जाएगा। तो देखो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि I1 प्लस I2, नहीं, I1 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 10 एम्पियर, वो I के बराबर है। ठीक है, तो I1 कितना है, I1 फाइंड आउट करना है, I3 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 10। इसका मतलब है I1 आ गया 5 एम्पियर का। मतलब यहाँ से कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही जब ये करंट ऐसे जाएगा, अगेन मुझे यहाँ निकालना है, तो हम यहाँ पे जंक्शन लो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कितना करंट चले गया, 10 एम्पियर का। यहाँ हम करंट निकाल देते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 का, तो मैंने इसको बोल दिया I4। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, I4 विल बी 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें देखो कि I4 प्लस I2 मिलके 10 बनाएगा, I4 प्लस I2 मिलके, मतलब ये टोटल करंट I बनाएगा, और I कितना है, 10 है। तो I4 कितना हो गया, 2.5 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 10, तो I2 विल बी 7.5 एम्पियर।
तो हमने करंट इन प्लेन वायर ऐसे ही करते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट मैं रिपीट कर रहा हूँ। जनरल फॉर्मेट है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, उससे निकालो कि सर्किट में टोटल करंट कितना गया, कि बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है। फिर क्या करते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जंक्शन लो लगाते हैं। एट एनी जंक्शन नेट करंट फ्लोइंग into the junction is equal to net current flowing out of the जंक्शन। ये जंक्शन लो है जिसको हम किरचॉफ करंट लो भी बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, एकदम बेसिक लो है। तो यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, 10 एम्पियर में से 5 एम्पियर यहाँ चला गया, तो बाकी बचा हुआ 5 एम्पियर यहाँ चले जाएगा। ऐसे इसमें देखो कि यहाँ से बाहर निकल रहा था 10 एम्पियर, हमने ये वाला करंट निकाला 2.5, तो 10 में से, ठीक है, ये 2.5 तो यहाँ आ रहा है, तो 7.5 यहाँ आएगा, तो 2.5 प्लस 7.5 मिला के 10 बनाएगा, तो हमें ये करंट फाइंड आउट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, उससे टोटल करंट निकालते हैं, फिर किसी भी जंक्शन पे जंक्शन लो लगाते हैं, फिर वहाँ पे हम करंट इन प्लेन वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे एक सर्किट है, ये प्लेन वायर है, तो हमें इस प्लेन वायर से करंट फाइंड आउट करना है। 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम एंड 3 ओम और ये 20। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट देखो 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, और 6 और 3 ये भी पैरेलल में हो गए, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 सीरीज़ में, तो कितना हो गया 4, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। ठीक है, अब इसमें से हुआ क्या, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो इसको मैंने बोल दिया कि ठीक है यहाँ से करंट आई जाएगा, ये आई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसको मैंने I1 बोल दिया है और इसको मैंने I2 बोल दिया है। तो ये I1 गया, फिर यहाँ पर फिर से करंट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे लेट से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I4। ये दोनों मिलके फिर से करंट कितना बना देंगे, I। तो हमें क्या करना है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे जंक्शन लो लगाना चाहता हूँ, वही करंट निकालना है, तो या तो यहाँ पर जंक्शन लो यूज़ कर लो या यहाँ पर। तो चलो हमने इसको नाम दे दिया A। तो A पॉइंट पे जंक्शन लो यूज़ करने के लिए मुझे I1 और I3 पता होना चाहिए, फिर इससे I निकाल लेंगे। सबसे पहले ये करंट निकालते हैं। टोटल करंट कितना हो जाएगा, बैटरी 20, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4, तो 20/4, तो करंट गया 5 एम्पियर का। ठीक है, ये करंट हो गया 5 एम्पियर का, तो ये भी करंट हो गया 5 एम्पियर। ठीक, ये 5 एम्पियर I3 और I4 मिलके बना रहा है, तो दोनों पैरेलल में है, डायरेक्ट ही दिखता है कि दोनों पैरेलल में ही है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें करंट का रेशियो से लिख सकते हैं कि I3 रेशियो I4 विल बी 1/, रेसिप्रोकल के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो होते हैं, तो 1/R1, ये हो गया 1/6 रेशियो 1/3। इंटीजर बना लेंगे तो 1/2। तो मुझे I3 चाहिए, I3 विल बी 1 डिवाइड बाई इनका टोटल 1 + 2 इंटू टोटल करंट 5 एम्पियर, तो I3 तो आ गया 5/3। ठीक है, अब मुझे I1 निकालना है। तो I1 क्या होगा कि I1 रेशियो I2 विल बी 1/4 रेशियो 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/1। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले हम बोल सकते हैं कि जो I1 करंट आएगा वो 2.5 एम्पियर आना चाहिए, कि देखो जो करंट है वो इक्वल रेजिस्टेंस में इक्वली बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो टोटल करंट था ये 5 एम्पियर का था, तो 5 एम्पियर इक्वली बढ़ेगा, तो 2.5 इससे भी करके देख लो। I1 विल बी 1 डिवाइड बाई 1 + 1 इंटू करंट टोटल 5, तो ये कितना आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो एट जंक्शन ए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जंक्शन लो लगाया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस वाले जंक्शन में कि ये करंट जंक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है और ये दोनों बाहर फ्लो कर रहे हैं, तो नेट करंट जितना अंदर फ्लो करेगा वो नेट करंट जितना बाहर फ्लो करेगा उसके इक्वल होगा। तो I1 शुड बी इक्वल टू I3 + I। तो I1 की वैल्यू हो गई 2.5
इज इक्वल टू I3 हो गया 5/3 और ये कितना हो गया प्लस I, तो I हो गया 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 माइनस 5/3, तो जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 1 डिवाइड बाय 3 - 2 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 5/6 एम्पियर।